श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए 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 जपो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी श्री वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी जपो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी जपो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी जपो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी ओ श्री वाहे गुरु जी श्री वाहे गुरु जी श्री वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत गुरु जी अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना हो गई जे सोची लगवार चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा अवतार पुकया पुक ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहसान पालक हो है देखना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना अल्लाहु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धन निरंकार धन निरंकार निरंकार धन निरंकार धन निरंकार धन निरंकार निरंकार धन निरंकार God is great, 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 God is great. Namo Narayana 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 Namo Narayana 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 Namo Narayana 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 Namo Narayana 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 Namo Narayana Namo Narayana Namo Narayana Namo Narayana जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम हरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु माँ नारायण 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 गुरु माँ नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 धरती नारायण 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 जल नारायण 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 जल नारायण 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 वायु नारायण 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 वायु नारायण 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 अंबर नारायण 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 अंबर नारायण 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 नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नारायण नमो सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, आपको जहां भी स्थान मिल रहा है, मैं जानता हूं बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आए हैं। आपको जहां भी स्थान मिल रहा है, कृपया सभी बैठ जाएं, क्योंकि दुखों के निवारण का जो अनूठा प्रारूप है, सदगुरु की आज्ञा से मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। बैठकर ही कृपा का विधान शुरू होता है। तो सभी जहां भी आपको स्थान मिलता है, दूर दूर तक मैं जानता हूं स्थान नहीं मिल पा रहा है, जहां भी जैसे भी आपको ये जो मिट्टी की कृपा है, ये अद्भुत अनूठी है। आप बैठ जाए। जो विशिष्ट महापुरुष हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, अमेरिका अर्लिंगटन से पधारे हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद कुमार जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के OITC परमादरणीय श्री KP गौरिया जी पधारेंगे।
आप संगीत के साथ तालियों को मिलाइए, देखिए कैसे कृपा मिलेगी। संगीत के साथ आर्य समाज के गाजियाबाद के प्रधान परमादरणीय श्री माया प्रकाश त्यागी जी पधारेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑफिसर इंचार्ज परमादरणीय सत्य प्रकाश त्यागी जी पधारेंगे। इंडियन एयरफोर्स के मास्टर वारंट ऑफिसर परमादरणीय बी.डी. त्यागी जी पधारेंगे। अब इस स्वागत की प्रक्रिया को यहीं विराम देते हुए परम पूज्य सतगुरुदेव जी, हम करोड़ों भाई बहनों की ओर से आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सभी प्यासे भाई बहनों को महाअमृत प्रदान करें। हरि ओम। गंग रंग डिंग हंग शंग एक नमस्वे 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार। माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश। हे माँ सरस्वती माँ सरस्वती भगवान गणपति देव। पहले आप जो सभी अनंत अनंत प्रतिभाओं से भरे विवेक से भरे प्रज्ञा से भरे और आधुनिक विज्ञान के हर प्रारूपों से धर्म के अर्थ के काम के मोक्ष के अनंत अनंत शास्त्रों का ग्रंथों का पुस्तकों का अध्ययन करने वाले मनीषी दार्शनिक और बड़ी विद्वता की ये धरती है। जितने धर्म ग्रंथ शास्त्र लिखे गए वो इसी माँ गंगा की हिमालय की उस प्रारूपों से बसी ये यूपी का प्रभु की कृपा का भक्ति भाव से ये जो प्रारूप है और कितने कितने धर्मों से संत निरंकारी मिशन से ओशो आश्रम से जय कृष्णामूर्ति आश्रम से पुंजा बाबा से पथिक बाबा से देवरिया बाबा से टाट वाले बाबा से मगा बाबा से
भगवान स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी के प्रारूपों से और अनंत अनंत धर्मों से, स्वामी विवेकानंद जी के, और जिनके नाम भी लेना एक लंबी श्रृंखला का प्रारूप बन जाता है। अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभार टाइम्स, और भी कितने कितने, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी, वर्मा जी ने भी जिनके नाम लिए, और अनंत अनंत विभागों के, सरकार के विभागाध्यक्ष, अनंत अनंत राजनीतिक प्रारूपों से, बीजेपी से, कांग्रेस से, अनंत अनंत आलोकों से आए सभी जो माता भाई बहन हैं, हजारों हजारों की संख्या में, दूर तक जहाँ तक भी ये दृष्टि जाती है, और कैसे कितने समय से आप उस प्रारूप से बैठे हैं, और यूपी सरकार के, पुलिस विभाग के, अनंत अनंत विभागों के विभागाध्यक्ष जो किस भाव भक्ति से सेवा की तरह आपकी सुरक्षा का प्रारूप से सब कर रहे हैं, और जो आप इतने भाव भक्ति से इतने समय से बैठे हैं, सबसे पहले आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी दैनिक जागरण से, अमर उजाला से, राष्ट्रीय सहारा से, पंजाब केसरी से अनंत अनंत पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भाव रखा, क्योंकि ये प्रारूप है कि उन्होंने कुछ संदेश, कुछ सूचना उस प्रारूप से, क्योंकि पत्र का, अखबार का एक प्रारूप है, उसके समय का प्रारूप है। उस समय के बाद क्योंकि दूर दूर तक जाता है, समय से छपेगा तभी आपको सुबह मिल जाता है, 6, 7, 8 बजे छपता है। अभी इतने समय हो गए, प्रेस है, प्रेस का अपना नियम है, सिस्टम है, फिर उन्होंने लिखना है और लिख के फिर भेजना है, फिर कितनी इसकी एडिटिंग होगी, क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखना अनिवार्य है, और लिखना चाहिए भी या नहीं लिखना चाहिए, और लिखने का समय भी है कि नहीं, ये सब प्रारूप को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि कोई भी एक समाचार, एक संदेश विश्व के लिए अखबार के का जो प्रारूप है वो उसमें हम दे सकें। सबसे पहले ये जो सनातन मर्यादा है, ये जो आदि अनादि है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, ये आद सच है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, भगवान स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रारूप से वेदों का वो जो नंबरों से, पखंडों से हटाकर कैसे कैसे उसका शुद्धिकरण, उसका तत्वों से भरा प्रारूप इस जगत को दिया, और कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, सदगुरु नानक देव जी महाराज जी ने, अनंत अनंत ऋषियों ने उपनिषदों के अंदर, श्रुतियों के अंदर वो जो रहस्य है जिससे हमारे धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, कुरान पाक से, बाइबल से, और जो ऐसे ऐसे रहस्य थे जिसकी तरफ युवाओं का कोई ध्यान नहीं जा रहा, आधुनिक सभ्यता का कोई ध्यान नहीं जा रहा, केवल एक ही तरफ जा रहा है, अर्थ के लिए। जैसे मार्ग 4 रूपों पे बना, धर्म का, जैसे कार है तो 4 पहियों पे चलती है, और एक हम 2 पहियों पे चल रहे हैं, तो उस कार का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं कि जिस कार को, जिस बिल्डिंग को 4 पोलों पे खड़ा होना चाहिए, वो 2 के सहारे टिकी है, तो वो कैसे डोलती है। जो कार 2 टायरों पे चल रही है, और वो उसका हाल क्या होगा, दुर्दशा क्या होगी। उसी प्रकार ये जो देश है, ये जो विश्व है, उसकी दुर्दशा, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो डॉक्टर है, कार में चाहे कोई भी बैठे, वो डोलेगा, वो हिलेगा, वो घबराएगा, वो चिंतित होगा। चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, वो डोलेगा। चाहे वो धनवान है, चाहे वो गरीब है। जब एक नियम से भी पार चले गए कि पहले जो पैर है, पहला जो सिस्टम है वो धर्म का है, कि धर्म क्या है,
क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है? जब ये धर्म अर्थ का मोक्ष बने उस समय न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना। वेदों में उसकी आर्य का अर्थ है पुरातन, जो आज का नहीं है, जो आदि अनादि है, उस तथ्य को, क्योंकि सत्य है, सूर्य आदि नहीं है, सूर्य आज था, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन सत्य का अर्थ है, सत्य तीन पहलू अपने साथ लेके चलता है। सत्य एक तो शिवम होता है, सदा रहने वाला है, सदा होता है। जो आज है, कल नहीं था, वो सत्य नहीं कहा जाएगा, वो सच कहा जाएगा, सत्य नहीं है। और वो सुंदर होता है। जैसे हम हमेशा को पूछे आपके माता पिता का क्या नाम है, हम सुंदरता से बोलेंगे फला नाम है, क्रोध से नहीं बोलेंगे। और लोगों ने सत्या का नाम दे दिया कड़वा। सच कड़वा होता है, सच सदा मीठा होता है। और जो क्रोधी है वो लोभी आदमी है, वो सच को अपनी मर्जी से चलाना चाह रहा है, वो सत्य नहीं बोलना चाह रहा। सच का अर्थ है शिवम और सुंदरम, वो सुंदर होता है। सच्चा व्यक्ति होगा वो सुंदर होगा, और वो सदैव एक तथ्य पे रहेगा, एक आधार पे रहेगा। और धर्म ग्रंथों का जो आधार था वो धर्म पे टिका था। धर्म का अर्थ खो गया। अब धर्म का अर्थ ही पहले मानेंगे, तुम किस धर्म को मानने वाले हो? वो कहेंगे भी मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है एक ओंकार। धर्म का अर्थ है एक पिता एक कस के हम बालक। धर्म का अर्थ है एक सत्ता। धर्म का अर्थ है एक रहस्य। धर्म का अर्थ है नींव जिस पे ये बिल्डिंग। धर्म का अर्थ है वो वट वृक्ष, वो मूल। इस सारे ब्रह्मांड की मूल क्या है? ये वेदों का सार है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक जो मूल है, सत्य है, उसको जानना ये धर्म है। ये खो गया। इसी को कुरान पाक में कहा है मुसल्लम ईमान। जिसका ईमान मुसल्लम है, पूरा है, पक्का है, कंप्लीट है, सत्य है, और वो खो गया। हम मुसल्लम को भूल गए। ये जगत मुसल्लम नहीं है, अधूरा है। हमारी सीमा है, भारत की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, अमेरिका की सीमा है। ये मुसल्लम नहीं है। मुसल्लम का अर्थ है जो कंप्लीट है। भारत की भी सीमा है, इसके बाद भारत नहीं है, इसके बाद फला नहीं है। वायु की भी सीमा है, हवा की भी सीमा है, कुछ किलोमीटर पर हवा नहीं है, और सागर की सीमा है। लेकिन सत्य की, धर्म की सीमा नहीं है। वो मुसल्लम है, और उस पे जिसका ईमान है वो मुसलमान है। अब वो धर्म खो गया, मुसल्लम खो गया, ईमान आएगा कैसे? हमने किसी को जाना नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति। रामायण भी ये कह रही है कि आपने जाना ही नहीं किसी को, तो आपको तथ्य कैसे होगा? जाना ही नहीं है जब आपने किसी को, जाने बिन ना होए प्रतीति, तो आपको प्रतीत नहीं होगा। और बिन प्रतीत होए ना प्रीति, जब आपको प्रतीत ही नहीं है तो आपका प्यार कैसे होगा? धर्म कैसे होगा? सबसे पहले धर्म के उन रहस्यों को हम खो गए, हम भूल गए। हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, कोई धर्म की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करता है। और वो रहस्य जिससे हमारे दुखों का अंत होता था, कष्टों का अंत होता था, समस्या का समाधान होता था। अब ले लो, जितने पढ़े लिखे हैं उतने दुखी हैं। होना चाहिए उल्टा। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, होना चाहिए सुखी, हैं वो दुखी। जितने अमीर हैं होना चाहिए सुखी, और हैं वो दुखी। जितने पहलवान हैं उन्हें होना चाहिए सुखी, हैं वो दुखी। उसका अर्थ क्या है? कि धर्म का पहलू खो गया। एक टायर जो था वो, उसमें हवा कम होगी, वो है नहीं, उसका पता नहीं, इसलिए कांप रहे हैं। जब अमेरिका में भी गए तो वहां की सीनेट ने, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति मानते नहीं है सनातन धर्म को, जो ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को मानते नहीं है, जिनके अध्याय में नहीं है, जिन्होंने इस पृथ्वी पे कभी भी किसी सीनेट में किसी संत को सम्मानित नहीं किया, करते नहीं है। वो कहते हैं ये ऐसी है, इससे कुछ नहीं होता। और वो अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, न्यायाधीशों ने
और जो 2 साल से कहते हैं हम गुप्त रूप से आपकी एक एक बात को सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके आंतरिक रूप से गुप्त रूप से हम जांच करते हैं। जब हमने देखा ये सच में लाखों व्यक्ति ठीक हो गए, सच में व्यक्तियों के दुखों का अंत हो गया, सच में व्यक्तियों के कष्टों का अंत हो गया, तो ये बेईमानी होगी कि इस व्यक्ति को सम्मानित ना करे, क्योंकि सम्मान करने के लिए कोई प्रतिभा चाहिए, कोई आगे व्यक्ति चाहिए आने वाला। कुछ भी किसी भी प्रकार का, जैसे आप एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो कुछ योग्यता चाहिए, कुछ व्यक्ति चाहिए जो आपको आगे आके बताए। अब अगर पद्मश्री भी मिलता है तो पहले आपको सरकार में देना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री में जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो जांच करेगा, देखेगा कि क्या ये व्यक्ति काबिल है, फिर आपको आगे सिफारिश भी लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगा, और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको भी पद्मश्री मिला है, कभी आप वहां जाओ तो वो बताएंगे सच में ये कोई साधारण नहीं है, ऐसे नहीं सबको मिल जाएगा। और ये भारत की बात है तो अमेरिका जहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता जिस सीनेट के अंदर, और उन व्यक्तियों ने उसका सम्मान किया जिसका वो कुछ नहीं लगते, कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई देश का लेना देना है, और देश भी भारत, अमेरिका भारत को कुछ नहीं समझता। वहां अमेरिका में चले जाओ, वहां भारत की करेंसी भी नहीं मिलेगी, सब देशों की मिलेगी, भारत की नहीं मिलेगी। और हमारी नजरों में भारत बड़ा महान है। वहां आप जाओगे, डॉलर को किसी भी देश में जब चाहे बदल लो, पौंड है, डॉलर है, इसको बदल लो, लेकिन भारत की करेंसी वहां कोई लेते ही नहीं। आप चले जाओगे तो 1000 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। और उस देश में उस संत को उन्होंने वो सम्मान दिया, और वो हाथ जोड़कर झुक गए, जो झुकते ही नहीं है, जिनके धर्म में झुकना नहीं है। और ये रहस्य है। और भारत की गरिमा की बात है कि क्या भारत के ग्रंथों में इतना रहस्य है, वेदों में इतनी ताकत है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में इतनी ताकत है, कुरान पाक में, बाइबल में, जिनवानी में, धम्मपद में इतनी ताकत है कि लोगों के कष्टों का अंत हो गया। और उन्होंने उस 29 तारीख को ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे घोषित कर दिया कि ये दिन ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का है। अब ये ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का डे थोड़ी है, ये डे है स्वामी दयानंद का, ये डे है स्वामी विवेकानंद का, ये डे है सदगुरु नानक का, ये डे है वेदों का, शास्त्रों का, कि जिसको आप नहीं समझ रहे, जिसकी गरिमा आपको नहीं है, और वो देश समझ रहा है, और आपने इसकी कोई समाचार नहीं दिया, कोई न्यूज नहीं दी। आपके हृदय कांप रहे हैं कि ये नाम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का होगा। ये कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने नहीं किया कुछ भी, इससे लोगों का दुखों का समाधान नहीं हुआ। ये समाधान हुआ वेदों का, हमारी संस्कृति से, हमारे शास्त्रों से, जिसे हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, जिसे हम भी नहीं मान रहे। तो प्रभु की कृपा का ये जो रहस्य है, और करोड़ों लोग, 1-2 लाख नहीं, 50 करोड़ लोग दुखों से मुक्त हो गए। और बड़े बड़े वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, और भारत में किसी भी अखबार में, और सीनेट ने उसको लाइव दिखाया, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन भारत में इसका कोई समाचार नहीं। कुछ भी, एक किसी ने चोरी कर ली, डाकू गुंडागर्दी कर ली, कुछ हो गया, किसी की हत्या कर दी, उसका कोई 1 लाख 2 लाख 4 10 करोड़ रुपए किसी ने ले लिए, दे दिए, ब्लैकमेलिंग कर ली, काला धन, ब्लैक धन, पीला धन, लाल धन, उसकी बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक मुर्दे आदमी जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो खुद कहते हैं कि हमारी साइंस में इसका कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और ये ठीक कैसे हो गए? हम आपको प्रणाम करते हैं, भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, आपको दंडवत करते हैं कि इतनी ताकत है। और भारत के किसी भी अखबार में इसकी समाचार नहीं, खबर नहीं है। हैरानगी की बात है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य नहीं महाआश्चर्य है। और इसमें भारत को देना क्या चाहिए? भारत के लोगों को उन ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी गरिमा का भूल गए बच्चों को। आज प्रभु की कृपा से मैं वो रहस्य देने जा रहा हूं, बच्चों का, पत्नी का, पति का,
माता का, पिता का, बहन का, भाई का, देशों का, आपस में किसी का कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई राजनीतिक प्रारूप नहीं है, मेरा नाम का नहीं है, गुरुडम का नहीं है, यश का नहीं है, कीर्ति का नहीं है, धन का नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रारूप नहीं है कि मैंने कोई लोग इकट्ठे करने, नेता बनना है। मैं इसके काबिल भी नहीं हूं। नेता बनने के लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए, बड़ा मेहनत करना चाहिए, समय पे जाना, समय पे आना। अब सत्संग 2 बजे का है आपके सामने, अब मैं रात को 10 बजे आ रहा हूं। अब मैं नेता बनूंगा तो कौन आदमी वहां बैठा मुझे मिलेगा? मैं इसके काबिल भी नहीं हूं। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, इसके लिए बड़ी लगन चाहिए, तन्मयता चाहिए, इसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। मैं जो ये आपको प्रारूप दूंगा, ये आपके अंतर का, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, आपके जीवन में सुख कैसे आए, आपके जीवन की बाधा कैसे मिटे। बच्चे पढ़ते नहीं है, ड्रग में जा रहे हैं, नशों में जा रहे हैं। वो जो आप भोजन खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वो फूड, वो फास्ट फूड कितने रोग दे रहा है। और हमारी सारी सभ्यता जो भारत की, वो मिट गई, वो खो गई। बच्चों का ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, एड्स हो रहा है, HIV हो रहा है, वायरल हो रहा है, जो कभी भारत की धरती पे था ही नहीं। 100 में से 50 बच्चे को ले लो, आपको हर्पीज मिलेगा। 100 में से 25% बच्चों को आपको HIV मिलेगा, जो था ही नहीं। उनका खाना पीना, भाषा बोली सब भूल गए, सब संस्कार भूल गए। एक इंटरनेट है, टीवी है, आप देखो बच्चों को बैठ के करते क्या रात को देख रहे हैं ऐसी अश्लील फिल्में, अश्लील लोगों को, ऐसी वार्तालाप जो उनको कितने रोगों में लेकर जा रही है, कितने वायरल आ रहे हैं, कितने बैक्टीरिया इंटरनेट के द्वारा, कितने बैक्टीरिया टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा आ रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे। ये जो मैं रहस्य देने जा रहा हूं, आपकी कोई बाधा है, परिवार की, पति की, पत्नी की, घर की, बिजनेस की, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, 5 मिनट का ये पाठ है, आप करेंगे। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं या नास्तिक हैं, नहीं मानने वाले, आप ये करके देखो। मैं स्वयं नहीं मानता था,